दोस्तों आज हो गया 3 मई 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को तोड़कर भाजपा में लाने और चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकने के बाद बीजेपी 100 सीट नहीं जीत सकी। टीएमसी 216 जीत चुकी है, बीजेपी 75 पर सिमट रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 3 नेताओं को छोड़कर टीएमसी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए सारे विधायक चुनाव हार गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि टीएमसी के बागी पार्टी बदलकर बीजेपी में तो शामिल हो गए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से पीछा नहीं छुड़ा सके। टीएमसी से बीजेपी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़े जो 3 नेता जीत सके, उनमें सबसे पहला नाम नंदीग्राम से जीते शुभेंदु अधिकारी का है। उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी को हराया है। शुभेंदु दिसंबर 2020 में बीजेपी में शामिल हुए और इससे पहले तक ममता बनर्जी के करीबी और सिपहसालार माने जाते रहे हैं। टीएमसी से 2017 में ही बीजेपी में पहुंचे मुकुल राय भी कृष्णानगर सीट जीत गए हैं, जहां उन्होंने टॉलीवुड एक्टर कौशानी मुखर्जी को हराया है। वहीं उत्तर बंगाल में नाटाबाड़ी सीट से टीएमसी विधायक रहे मिहिर गोस्वामी जीत गए हैं, जो नवंबर 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। आज की दूसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर यह हमला हल्दिया में हुआ है। नंदीग्राम वोटों की घोषणा के बाद गुस्साए टीएमसी समर्थकों ने हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव किया है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मतगणना केंद्र पर गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ता ने भाजपा और अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का सबसे कड़ा और दिलचस्प मुकाबला नंदीग्राम में हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कभी उनके दाएं हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी ने नजदीकी मुकाबला में हरा दिया है। नंदीग्राम के नतीजे के बाद जहां ममता बनर्जी ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर कोर्ट जाने की बात कही है, तो शुभेंदु अधिकारी ने जनता का आभार जताकर सेवा की प्रतिबद्धता जताई है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1736 वोटों से हरा दिया है। आज की तीसरी बड़ी खबर। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने रविवार को राज्य के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सदस्य ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। बोरा ने इस्तीफा में लिखा है कि मैं असम विधानसभा चुनाव में पार्टी की शर्मनाक हार की जिम्मेदारी लेते हुए असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने लिखा कि मैडम, मुझे बेहद दुख और अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि कड़ी मेहनत के बावजूद हम भाजपा और आरएसएस द्वारा की गई विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला नहीं कर पाए। गोरखपुर सीट पर भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा विधायक उत्पल बोरा के हाथों 29,294 मतों से हार का सामना करने वाले बोरा ने कहा है कि वो तमाम कोशिशों के बावजूद असम इकाई के अध्यक्ष के रूप में बीते 4 साल में पार्टी को पुनर्जीवित नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं समर्पित कांग्रेसी के नाते कांग्रेस की विचारधारा और मूल्य को बरकरार रखते हुए लड़ाई जारी रखूंगा। आज की चौथी बड़ी खबर। पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक चुनावी शिकस्त से उबरने की कोशिश में लगी कांग्रेस को इस बार 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इन चुनावों में खासकर असम केरल में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उससे पार्टी की दिक्कतें कम होने के बजाय बढ़ने के आसार बन रहे हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में चुनावी हार और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सफाया होना न सिर्फ पार्टी बल्कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी झटका है। उनके शुभचिंतक मान रहे थे कि केरल और असम में पार्टी यदि सरकार बनाने में सफल रही तो राहुल गांधी के फिर से अध्यक्ष पद संभालने का रास्ता साफ हो जाएगा। संभावित परिणामों को ध्यान में रखकर अब कांग्रेस नेतृत्व एक बार फिर से असंतुष्ट खेमे की ओर से सवाल पूछे जाने की आशंका सता रही है। राहुल गांधी के लिए ये नतीजे इस मायने में बड़ा झटका है क्योंकि उन्होंने केरल में पूरी ताकत झोंक दी थी। वो कई गुटों में बटी नजर आ रही राज्य इकाई को एक छतरी के नीचे लाने में संभवतः विफल रहे, जिसकी पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में केरल से कांग्रेस अधिकतम सीटें जीती थी और खुद राहुल गांधी भी प्रदेश से वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई में एलडीएफ केरल में शानदार जीत हासिल कर हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़ता नजर आ रहा है। आज की 5वीं बड़ी खबर। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। रविवार रात सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि वो लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। आपको बता दें कोरोना वायरस की दूसरी लहर में स्थिति को गंभीर होते देख सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि अगर किसी मरीज के पास किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थानीय पता प्रमाण पत्र या आईडी प्रूफ नहीं है तो भी उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने और ज़रूरी दवाई देने से मना नहीं किया जा सकता है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार इस संबंध में 2 हफ्ते के भीतर अस्पताल में भर्ती होने संबंधी राष्ट्रीय नीति लाए। कोर्ट ने कहा है कि यह नीति सभी राज्य सरकारों की ओर से मानी जानी चाहिए। आज की छठी बड़ी खबर, बिहार में अच्छे प्रदर्शन के बाद AIMIM ने पश्चिम बंगाल में भी किस्मत आजमाई, लेकिन उनके हाथ केवल निराशा ही लगी है। असदुद्दीन अवैसी के सारे ही प्रत्याशी धाराशायी हो गए हैं। मुस्लिम वोटर्स ने भी असदुद्दीन अवैसी की जगह ममता बनर्जी का साथ दिया है। पश्चिम बंगाल की स्थिति स्पष्ट हो गई है और असदुद्दीन अवैसी को एक भी सीट नहीं मिली है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी TMC का दबदबा रहा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। बिहार को देखते हुए असदुद्दीन अवैसी 19 सीटों को टारगेट किए थे, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। हालांकि यहां उनकी जीत हाथ नहीं लगी। असदुद्दीन अवैसी ने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिए थे। हालांकि ये भी देखा गया है कि बंगाल में उन्होंने ज़्यादा प्रचार नहीं किया। खास बात यह रही कि असदुद्दीन अवैसी के उम्मीदवार 1000 वोटों के पार भी नहीं पहुंच पाए। उन सब की जमानत जब्त हो गई है। आपको बता दें कि इतिहार सीट पर 52% वोटर मुसलमान हैं। इसके बावजूद यहां से AIMIM के प्रत्याशी मुफक्कर इस्लाम को 1000 वोट भी नहीं हासिल हुए हैं। इसी तरह सागरदिघी सीट पर 65% मतदाता मुसलमान होते हुए भी प्रत्याशी महबूब आलम को हार मिली है। यहां से TMC के सबरोत शाह ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। महबूब आलम को 500 वोट भी नसीब नहीं हुए। जो इन लोगों के नेताओं ने ट्रॉली का टेंडर, सफाई का टेंडर और सोर्सिंग का टेंडर, ये नंगा हो रहा है और सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर जो लूट रहा है और कोई काम नहीं। आरा में वहां के डॉक्टर, वहां के सिविल सर्जन और वहां के DM कंप्लीट रूप से कोई फोन नहीं उठाता, कोई जाता नहीं है। और रात में भूत बंगला है आरा का सदर अस्पताल। आपको थ्रेट भी किया गया वहां? कोई थ्रेट नहीं, थ्रेट क्या गया मुझे नहीं जाना है। तो हमने कहा लॉ को तो मैं ब्रेक करूंगा नहीं। कल आप कहेंगे कि कोरोना के लॉ को तोड़ दिया, तो इससे बेहतर है हमने वहां के लोगों से हम मिले। गिरफ्तारी की धमकी दी गई सर? नहीं, कोई गिरफ्तारी की धमकी नहीं, पूरा का पूरा नक्सस था। यदि ऐसी होती, मुझको लगता है कि सरकार को एक मजबूत और सशक्त विपक्ष को रखना चाहिए। सरकार से हम आग्रह करेंगे कि अपने बगल में आलोचक को रखिए और अपने बगल में जो सरकार का काम करता हो उसको साथ दीजिए। मैं जो काम कर रहा हूं, जो सरकार और नीतीश जी को करना चाहिए, वो पप्पू यादव यदि जाकर के जो मंत्री को करना चाहिए। यदि एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी है लोगों को बचाने की। यदि एक कॉमन मैन बन के पप्पू यादव जाता है और 2 आदमी के अलावा, मैंने SDO को कहा कि मैं 2 आदमी चल रहा हूं आपके साथ, तीसरा आदमी मेरे साथ नहीं होता है वार्ड में, सिर्फ 2 आदमी। और एक एक चीजों को मैं पूछ के सरकार को मैं लिखता हूं। तो आरा के एडमिनिस्ट्रेशन को और वहां के पदाधिकारी को लगा कि हमारी लूट न खुल जाए, जो हालात है यहाँ के, जो पूरी दुनिया न देखे, इसके लिए उन्होंने पप्पू यादव को रोका। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं हमेशा राजनीति नहीं करूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार की कोई भूमिका इसमें होगी। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नाकामी और गलती को छुपाने के लिए, और स्वास्थ्य विभाग जो यहां किलर विभाग जिसको हम कहते हैं, जहां पर कंप्लीट रूप से जल्लादों को बैठा। कल हमारे MLA साहब भूख हड़ताल पर थे और DM ने शाम में समझौता किया इनसे। एक भी आरा में एक भी जांच घर नहीं खुला हुआ है, प्राइवेट जांच घर बंद। CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड जो पॉजिटिव का हो रहा है वो उनके लोग ले जाकर के बाजार से करवा रहे हैं। तो कोरोना नहीं होगा। मैंने पूछा SDO साहब से, ये जो चेन को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं इसलिए 144 लगाए हैं। ये जो रूम में आप 3 अटेंडेंट
और सारी जांच की प्रक्रिया अपने से लोग ले जाके बाहर कर रहे हैं। ये कोरोना आप पहुंचा रहे हैं कि नहीं? तो हालात अच्छे नहीं हैं।